है। फर्स्ट है गेट ग्रेन फ्रॉम सम प्लांट्स। वी गेट ग्रेन, हमें कुछ प्लांट से क्या मिलता है? ग्रेन मिलता है। ग्रेन मतलब क्या होता है? अनाज। अनाज में जैसे कि 3 टाइप्स है, जैसे व्हीट दे रखा है आपके सामने, मेज दे रखा है, राइस। व्हीट मतलब गेहूं, मेज मतलब होता है मक्का। मक्के को हम लोग वो कहते हैं जो आप लोग खाते हो अभी है ना, बारिश के टाइम पे है ना, स्वीट कॉर्न्स आते हैं ना बच्चों, उनको कहते हैं। राइस मतलब चावल, ठीक है। ग्रेन्स फ्रॉम सम ग्रासेस आर कॉल्ड सीरियल्स। जो ग्रेन्स सम ग्रासेस हमें मिलती है। किस ग्रासेस मतलब जो घास होती है, बड़ी बड़ी घासें होती हैं, हम लोग गांव में देखते हैं, विलेजेस में देखते हैं अक्सर, हमें जहाँ पे खेती बाड़ी वगैरह होती है, एग्रीकल्चर का वर्क होता है, वहां पे हमें देखने को मिलती है ये चीजें। मेजेस एंड व्हीट आर सीरियल्स। क्लियर है? इन सम प्लांट्स ग्रेन आर इनक्लोज्ड इन पॉट्स। बच्चों मैंने कल बताया था ना कि कुछ चीज मतलब क्या कहते हैं, ग्रेन्स क्या होते हैं? एक कवर में, जैसे कि हम लोग पीनट्स खाते हैं, मूंगफली खाते हैं, तो हम है ना उसको ओपन करते हैं ना, ऐसे ही ये प्लांट्स ग्रेन्स वगैरह जो होती हैं वो किसमें होती है? एक कवर में पैक होती है, उसको हम लोग इनक्लोज करते हैं, तो ये चीज हमें बाहर मिलती है। दे आर कॉल्ड पल्सेस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पल्सेस बोलते हैं। पल्सेस मतलब क्या होते हैं? दालें, जैसे कि चने की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल। हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, इसमें देखो लिखा हुआ है चना, अरहर एंड राजमा। बच्चों आप लोगों को दालें पसंद है ना, उसमें पता है सबसे ज्यादा क्या होता है? प्रोटीन होता है। इसलिए हम लोगों को सबको क्या खाना चाहिए? पल्सेस खाने चाहिए, दालें। अब नेक्स्ट आता है वेजिटेबल्स। वी गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम प्लांट्स। वी कुक एंड ईट देम। हम लोग वेजिटेबल्स हमें प्लांट से मिलती है, पर हम वेजिटेबल ऐसे ही खा लेते हैं? नहीं खाते हैं ना, पहले हम लोगों को उसको कुक करना पड़ता है। मम्मा करती है ना, उसको बनाती है, पहले वॉश करेंगी अच्छे, फिर है ना उसको करेंगी कट करके, फिर उसको हमें बनाती है, बना के फिर हमें खिलाती है ना। और कुछ वेजिटेबल्स ऐसी होती हैं कि है ना, जो हम उसको रॉ मतलब कच्चा ही खा लेते हैं। देखिए पहले तो कुछ वेजिटेबल्स के नेम्स दे रखे हैं आपके सामने बुक में। पटाटो, कॉलीफ्लावर, स्पेनिच, ओकरा, कैबेज। बच्चों ओकरा को हम लोग लेडी फिंगर भी बोलते हैं। आई थिंक सब बच्चों की फेवरेट है ये वेजिटेबल। तो सम वेजिटेबल्स कैन बी ईटेन रॉ एज सैलेड। कुछ वेजिटेबल्स मैंने आपको बताया ना कि हम कच्ची भी खा लेते हैं। लेना पसंद करता है, तो सैलेड में क्या क्या लेते हैं? मूली। मूली को हम लोग क्या कहते हैं? रेडिश बोलते हैं। रेडिश बोलते हैं ना। कैरेट और लेक्चर, कुकर मतलब ओके। ये सब हम लोग क्या लेते हैं? किसमें लेते हैं हम लोग? सैलेड में लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है फ्रूट्स। वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स। हमें फ्रूट्स भी कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से ही मिलते हैं। ये सब चीजें हमें किससे मिलती है? वेजिटेबल, पल्सेस, सीरियल, फ्रूट्स, ये सब हम लोग को कहाँ से मिलती है? प्लांट से मिलती है। मतलब हम पूरी तरीके से प्लांट्स पर डिपेंड हैं अपने फूड के लिए। अगर फूड हमें, अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हमें फूड कहाँ से मिलेगा? ये सब चीजें कहाँ से मिलेंगी? हम खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। नॉर्मल सी बात है, हम लोगों को, हम फुल डिपेंडेड हैं अपने प्लांट्स पे। इसलिए बी केयरफुल कि हम लोगों को अपने प्लांट चारों तरफ देखने चाहिए कि है या नहीं है, हमें लगाने भी चाहिए। वी जनरली ईट देम रॉ। और नॉर्मल सी बात है, हम लोग फ्रूट्स कैसे खाते हैं? रॉ खाते हैं, मतलब कच्चे ही खाते हैं। सब जने फ्रूट्स को ऐसे ही खाते हैं ना, वॉश करके, या है ना मम्मा को कहते हो कि कुक करके दो तो मम्मा हम खाएंगे? नो। अब फ्रूट्स हम लोग कैसे खाते हैं? वॉश करके, अच्छे से कट करके तब खाते हैं। क्लियर? फ्रूट्स आर गुड फॉर आवर हेल्थ। फ्रूट हमारे लिए कैसे होते हैं? बहुत ही
हेल्दी होते हैं, जिसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं। किसी में विटामिन ए होता है, किसी में विटामिन सी होता है, किसी में विटामिन बी होता है। इन सब चीजों में बहुत सारा विटामिन होता है, इसलिए हमें पर डे डेली फ्रूट्स खाना चाहिए। अब नेक्स्ट आता है ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट को है ना बहुत है ना अच्छा माना गया है अपने हेल्थ के लिए, माइंड के लिए। बच्चों, मम्मा कहती है ना हम लोगों को कि बच्चों है ना क्या कहते हैं, बादाम खाओगे तो दिमाग तेज हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से हम लोगों को जिस तरीके से फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी तरीके से ड्राई फ्रूट्स भी बहुत ही ज्यादा हमारी बॉडी के लिए हेल्थी होते हैं। Dry fruit consists of nuts and raisins. They are very tasty and healthy. बहुत ही ज्यादा टेस्टी भी होते हैं और हेल्दी भी होते हैं। कुछ तो ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके भी है ना क्या कहते हैं, स्नैक्स के रूप में भी है ना खाना पसंद करते हैं। कुछ ऐसे भी अच्छे लगते हैं। इसमें देखो कौन कौन से ड्राई फ्रूट्स हैं, कैश्यू नट्स, आलमंड्स, वेलनट्स और रेजिन्स। उसको हम क्या बोलते हैं, काजू, बादाम, अखरोट और किशमिश। इसमें 4 तरह के बहुत सारे और भी होते हैं ड्राई फ्रूट्स, अंजीर और पिस्ता होता है। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं अलग अलग तरीके से। जिस तरीके से फ्रूट्स की अलग अलग वेराइटीज होती हैं, वेजिटेबल्स की अलग अलग वेराइटीज होती हैं, इसी तरीके से ड्राई फ्रूट्स भी बहुत तरीके के होते हैं। अब नेक्स्ट आता है स्पाइसेस। स्पाइसेस को हम कहते हैं मसाले, जो हमारे खाने को और भी ज्यादा टेस्टी बनाते हैं। इन मसालों के बिना हमारा फूड कैसा होता है, बेस्वाद, बिना किसी स्वाद का, फीका, जो हमें टेस्ट नहीं अच्छा लगता है। फीका टेस्ट अच्छा लगता है, कहते हैं ना कि मम्मा मिर्ची कम है, या मिर्ची तीखी है, या नमक कम है, के खाना अच्छा लगता है, नहीं ना। इसलिए ये अहम हिस्सा है हमारे खाने के लिए। अगर ये स्पाइसेस नहीं होंगे, मसाले नहीं होंगे, तो हमारा खाना बेस्वाद होगा, बिना स्वाद का होगा। इसलिए हम लोगों को स्पाइसेस की भी बहुत जरूरत होती है, जो हमको कहाँ से मिलते हैं, ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं। इसको हम कैसे, मतलब क्या कहते हैं, किसान क्या करते हैं ये लोग, इसको है ना, जैसे ग्रीन चिली होती है, उनको सुखा करके, ड्राई करके, फिर पीस के फिर हमारे पास आते हैं। ये इसी तरीके से इन सब के भी प्लांट्स होते हैं, जो हमें अच्छे से ड्राई करके फिर मैश, मतलब बिल्कुल पीस करके फिर हमारे पास आते हैं। वी यूज स्पाइसेस इन कुकिंग, कि इसमें यूज होता है खाना बनाने में। दे मेक आर फूड टेस्टी, इससे हमारा फूड कैसा बन जाता है, बहुत ही टेस्टी बन जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास ऑयल्स। ऑयल्स बच्चों है ना, अब ये ऑयल्स भी है ना कहते हैं हम लोगों को फूड से। अब कैसे कहोगे कैसे मिलते हैं मैम हमको ऑयल, ऑयल्स भी हम लोगों को प्लांट से ही मिलते हैं। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब राई। राई को हम लोग हिंदी में बोलते हैं सरसों। बच्चों, रिफाइंड ऑयल, इन सब के बिना भी हमारा हम खाना बना पाते हैं। जैसे कि कोई भी चीज हम फ्राई करते हैं, मम्मा हमें फिंगर चिप्स बना के देती हैं, या है ना हम लोग बहुत सी चीजें, हम लोग हर चीज बनाते हैं, बिना ऑयल के हम लोग नहीं बना पाते हैं। ऑयल आर यूज टू कुक फूड, खाना बनाने में ऑयल हेल्प करता है। वी गेट ऑयल फ्रॉम सीड ऑफ सम प्लांट, कुछ प्लांट से हम कुछ प्लांट्स के जो बीज होते हैं ना, उनसे हम लोगों को ऑयल मिलता है। किससे मिलता है, सीड से। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर्स, बहुत से और भी ऐसे होते हैं जिससे हम लोगों को ऑयल मिलता है। बट कैसे मिलता है, ड्राई करके ये लोग उससे निकालते हैं। नेक्स्ट आता है कॉफी, टी एंड शुगर। अब ये चीजें भी हम लोगों को किससे मिलती हैं, प्लांट से मिलती हैं। क्योंकि अब देखिए बच्चों, आप खुद देखिए, हम लोगों की सुबह जो होती है चाय दूध वगैरह से स्टार्ट होती है, मतलब हमारा पूरा दिन इन प्लांट्स पे डिपेंड करता है ना। अब टी नहीं होगी, कॉफी नहीं होगी, या शुगर नहीं होगी, तो हम लोग है ना दूध चाय वगैरह पी पाएंगे, नहीं पी पाएंगे। तो ये चीज भी हमें किससे मिलती है,
प्लांट से मिलती है। These also come from plant. ये सब चीजें भी हमें किससे मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं। Coffee and tea are now as beverages. Just sugar is used to sweeten this drinks. और शुगर किसके लिए यूज होती है? इन सब चीजों को स्वीट करने के लिए, मतलब मीठा करने के लिए। कॉफी विदाउट शुगर अच्छी लगती है, या टी अच्छी लगती है, या मिल्क अच्छा, कुछ नहीं अच्छा लगता है ना। ये इन सब चीजों को मीठा कर देती है। इट इज मेड फ्रॉम द शुगर कैन प्लांट्स। ये हम लोगों को किससे मिलती है? शुगर कैन प्लांट से। शुगर कैन प्लांट को हम लोग हिंदी में पता है बच्चों क्या बोलते हैं? गन्ना बोलते हैं। ये हमें किससे मिलती है? उसी प्लांट से मिलती है। देखो आपके पास प्लांट्स के टी की, कॉफी के भी लीफ दे रखी है आपके पास पिक्चर्स। टी की लीफ, कॉफी की एंड शुगर कैन की भी। बच्चों देखो आपके पास एक क्वेश्चन भी है बगल में कॉर्नर में, इंक्वायरी कॉर्नर में, विच प्लांट इज शुगर मेड फ्रॉम। मतलब शुगर किससे बनता है? तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं? शुगर इज मेड फ्रॉम द शुगर कैन प्लांट्स। क्लियर है बच्चों? अब देखो, नेम 3 पल्सेस यू ईट एट होम। आप 3 पल्सेस के नाम लिख सकते हैं इसमें कि जो आप घर पे खाते हैं। नॉन से आते आप कोई से भी आप नाम लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों? अब ये आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आया है तो प्लीज पूछ सकते हैं, ताकि मैं इसके बाद आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकूं। प्लीज रेज योर हैंड। यस, साची गुप्ता मैम, प्लीज साची गुप्ता को अनम्यूट कर दीजिए। साची, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। साची मैम प्लीज, वॉइस क्लियर नहीं हो रही है। साची, हाँ बेटा। बेटा वर्क आपको है ना अभी, बेटा ये तो अभी मैंने आपको पूरा चैप्टर रीड कराया, समझाया भी। अब जो वर्क होगा आपका, अभी एक्सरसाइज बुक में होगी और क्वेश्चन आंसर कॉपी में होंगे। नो मैम, जो असाइनमेंट में लेसन में जो वर्क आपने दी, मैम वॉइस क्लियर नहीं हो रही है आपकी, एक मिनट थोड़ा प्लेस चेंज। Arav, switch on your camera beta. Again and again I am saying, I am sending a message beta. Again and again. आपने दी हुई तो डाउन करनी है। साची, हेलो, It's okay ma'am. Ujjwal Agrawal. यस मैम। Yes Ujjwal. उज्जवल, हमें फ्लावर से क्या क्या मिलता है? क्या बेटा? फ्लावर से? मैम फ्लावर से पूछा ना बेटा। बेटा फ्लावर से है ना हम लोगों को स्वीट स्मेल मिलती है, और है ना इन्हीं फ्लावर से है ना हम लोग है ना फ्रूट्स मिलते हैं। फ्लावर्स बिकम उसके बाद ही तो फ्रूट्स बनते हैं ना। Ujjwal, देखो switch बच्चों, on मैं your आपको camera. कैमरा ऑन करो बेटा। मैं आपको बता रही हूँ, देखो कौन से पेज पे है, दिखाती हूँ बेटा। पेज बच्चों, हमने चैप्टर 2 में है ना पढ़ा था ना, फ्लावर्स से हम लोगों को क्या, फ्लावर्स के बाद क्या होता है, उसके बाद हम लोग उसमें से फ्रूट्स होते हैं। 2nd चैप्टर में पेज नंबर 8 में आप देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है ना, फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट्स। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पेज नंबर आप 8 देखेंगे ना, ये देखो बच्चों,
फ्लावर्स चेंज इनटू फ्रूट। फ्लावर्स में से ही फ्रूट्स निकलते हैं। पहले क्या होता है, बर्ड्स होती है, बर्ड्स मतलब छोटी सी कली, उसमें से फ्लावर्स होता है, फिर उसी फ्लावर्स में से वो किसमें चेंज हो जाता है, धीरे धीरे करके फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं। कुछ प्लांट्स, बट जैसे कि सनफ्लावर्स है, रोज, ये बेटा चेंज नहीं होते हैं। जैसे कि है ना, आप है ना, ये एप्पल का, प्रोमीग्रेनेट, ये सब है ना, इसमें पहले फ्लावर्स आते हैं, उसके बाद फ्रूट्स आते हैं। ओके, क्लियर हुआ बेटा उज्जवल? ओके मैम। साची अगेन। ओके बेटा। और यस मैम, साची को देखो। Yes, again and again. Sachi, unmute yourself. साची बेटा अपने आप को अनम्यूट कीजिए। Okay, then Spurs. यस मैम, साची का हो गया। यस बेटा, साची बोलिए। वो साइंस की वर्कशीट है, वो साइंस में बेटा साइंस, हाँ साइंस की वर्कशीट में बेटा, साची बेटा एक बार फिर से बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हो? साइंस की वर्कशीट कॉपी में नोट डाउन करनी है। हेलो बेटा हाँ, आप है ना वर्कशीट, बेटा साइंस की कॉपी में ही वर्कशीट फिल कीजिए आप। हेलो हेलो, साइंस की वर्कशीट जो, हेलो मैम वॉइस, बेटा साइंस की जो वर्कशीट आपको ई क्लास में शो हो रही है ना, वो आपको कॉपी में ही फिल करनी है। कॉपी में। यस, कॉपी में ही आप है ना हेडिंग डालेंगे साइंस वर्कशीट, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे, मम्मा आपको उतार के देगी, लर्न करके करना। ओके मैम, थैंक यू। Okay, Spurs. वेलकम बेटा। Spurs. Spurs. हाँ क्या बेटा? दोबारा बेटा रिपीट करिए, आप क्या बोल रहे हैं? मैम क्या आपको समझ में आ रहा है मैम क्या कह रहे हैं? मैम रॉ जो सैलेड दिए हुए हैं उसमें कैरेट के बाद वो लेट्यूस है, उसकी Lettuce. Okay. हेलो मैम दोबारा से प्लीज रिपीट कीजिए। मैम वो Yes. जो रॉ सैलेड दिए हुए हैं ना, सैलेड, यस 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 यस, उसमें कैरेट के बगल में वो जो लेट्यूस दिया हुआ है ना, उसका मीनिंग पूछ रहा है। ओके 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 मैम, है ना ये हम लोग रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं तो एक है ना कैबेज की तरह एक आती है, उसको बोलते हैं हम लोग, उसको और मैम जो लेट्यूस बोलते हैं। जो वो गोभी सैलेड में ही ये चीज सैलेड। मैम जो वर्कशीट आ रही है तो उसको हमारा साइंस में फर्स्ट सेकंड और थर्ड मैम चैप्टर मैम कंप्लीट हो गया, उसके बाद लिखेंगे। यस 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 मैम, क्योंकि है ना ये वर्कशीट फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर से रिलेटेड है ना, पहले चैप्टर कंप्लीट करेंगे उसके बाद वर्कशीट करेंगे। अच्छा, थैंक यू मैम। Okay, Arav. वेलकम। Arav Gupta first. Yes. कैसे आएगा? Quick. यस ask. आरव, कैसे होगा? अनम्यूट करना है ना। आप अनम्यूट हो गए, आप बोलिए। बेटा बोलिए, आप अनम्यूट हो। मैम फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर ई पर शो नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ई क्लास में शो नहीं हो रहे फर्स्ट चैप्टर के? नहीं, नो मैम। ओके मैम, ओके
ओके ओके, मैं है ना इस चीज का है ना प्रॉब्लम है, आपको मैं बता, मंडे तक आपका हो जाएगा मैम, है ना, मैं फिर भी एक बार को चेकआउट करती हूँ कि है ना क्या क्या है ना उसके अंदर है या नहीं है, तो है ना आपको है ना जो अगर मिसिंग भी होगा तो मैं है ना मंडे तक हो जाएगा। हम अदर ओनली 3 सब्जेक्ट ही शो कर रहे हैं, अदर सब्जेक्ट भी शो नहीं कर रहे उसमें। साइंस शो नहीं हो रहा है? नहीं, साइंस तो हो रहा है, अदर 3 से हिंदी में कुछ भी शो नहीं हो रहा है इसमें। ओके ओके मैम, फिर है मैं ना हिंदी का है ना थोड़ा आप है ना हिंदी वाली मैम से पूछे, बाकी साइंस का मैं आपका है ना मैं आपको मंडे को पक्का श्योर बता देती हूँ कि है ना क्या क्या है ना रहा हुआ है, अगर कुछ रह भी गया होगा तो मैं करवा दूंगी। काफी, यस बेटा। हेलो हेलो यस मैम, इसमें ई बुक्स में हमारा वो कभी कभी तो खुलता ही नहीं, तो आप वर्कशीट है ना फोन पे ही शो कर दीजिए ना, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे उसका। मैम प्रॉब्लम होती है नेटवर्क में, तो मैम, खुलता ही नहीं है आगे मेरी की तो है ना कोई भी ई बुक्स। मैम, हेलो मैम अगर आप है ना फोन नंबर अपना करेक्ट फोन नंबर डालेंगे तो ओपन हो। हेलो मैम, आप हाँ अपना जी जो आपका फोन नंबर रजिस्टर, मैम आप मेरी वॉइस नहीं आ रही आपके पास? आ रही है मैम, आ रही है, बोलिए। मैम मैं कह रही हूँ कि आप अपना करेक्ट फोन नंबर एंटर करेंगे ना तो आपको है ना आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। फोन नंबर करेक्ट जो आपका इधर स्कूल में रजिस्टर्ड है वो वाला नंबर वो लिखेंगे और फिर है ना आपके पास अपने आप ही ओटीपी शो हो जाएगा। मैम ओटीपी किया था मैसेज मैंने लॉगिन भी मैम किया था मैंने, लॉगिन भी हुआ था, लेकिन उसके बाद नहीं खुलता है, वो बहुत प्रॉब्लम करता है, नहीं खुलता। मैंने कई बार ट्राई किया था, 3-4 बार ओटीपी निकाल निकाल के किया था, ओके नहीं हो रहा था। आप इसी पे शो कर दीजिए ना, फिर हर किसी पेरेंट्स को दिक्कत भी नहीं होगी। हिंदी वाली मैम ने भी बोल दिया क्वेश्चन आंसर अपनी तरफ से ले लेना ई बुक्स में से, हिंदी का तो शो ही नहीं हो रहा है, वो बोल रही है अभी भी। ओके मैम, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मैं आप इसी आपके पे लिए शो कर दीजिए, हम लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, हम लोग कॉपी में उतार देंगे, ओके कोई मैम, दिक्कत। मैं आप लोग मैम मैं अपने चैप्टर्स की वर्कशीट और क्वेश्चन आंसर विद एक्सरसाइज आप साथ स्क्रीन शेयर कर दूंगी, आप लोग है ना शॉट ले सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन आंसर में भी तीनों चैप्टर के हैं, अभी जिसकी मम्मी ने बोला था क्वेश्चन आंसर के लिए, भले मेरा व्हाट्सएप नंबर में मैंने ग्रुप बना रखा है, इसीलिए फर्स्ट क्लास का जो भी प्रॉब्लम होती है हम ग्रुप में ओके शेयर। मैंने काफी पेरेंट्स की हेल्प भी की थी, अभी एक है मतलब राघव की मम्मी है, ओके उसको मैंने ओके वर्क ओके मैम, सेंड किया था, तो वर्क में से यस मैम, मैम वर्कशीट है ना आपको स्क्रीन शेयर कर दूंगी। Okay, K. Tomar, TCM, Firozabad. Who are you? Switch on your camera. Again and again I am saying, those students who switch off your camera, please switch on, beta. Shaurya Kumar Singh, switch on your camera. Why are you switch off your camera, beta? Any problem? Yes, ma'am. Yes, Jai Sawal. यस मैम, यस यस जयसवाल। You unmute yourself, beta. Yes, Jai Sawal. Unmute yourself. यस जयसवाल बेटा अपने आप को अनम्यूट कीजिए। यश Yes, Jai Sawal. बेटा Can अपने you आप को hear me, अनम्यूट beta? कीजिए। Okay. Ujjwal Agrawal. Yes. मैम यस बेटा, मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम हमें ये पूछना था कि जो ई बुक्स ई क्लासरूम से की जो वो शीट आई है साइंस की, तो मैं कॉपी के क्वेश्चंस भी उतार। यस बेटा, क्वेश्चन उतारोगे तभी तो आप आंसर फिल करोगे ना। वैसे तो आप लोगों को क्लास में हम लोग है ना फोटो स्टेट की हुई आपको देते हैं तो आप स्टेपलर कर लेते हैं या पेस्ट कर लेते हैं, बट अभी ये चीज पॉसिबल नहीं है तो आपको ये चीज है ना उतारनी पड़ेगी, देन उसके बाद आप है ना उसको सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, वेलकम बेटा। Yes, ma'am. None student up that time. ये फोन के यस नाम मैम, से कौन पूछने ओके लगी? मैम। टेंशन किया करो। 9 G4B 11F. Who are you? And switch off your camera. Why?